चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी ईरान देश की लोक कथा बूढ़ा और बुढ़िया, जिसे लिखा है जोहरे परिरोख ने। बच्चों, कभी कभी हमें लगता है ना, जैसे हम जैसे हैं ठीक हैं। यकीन मानिए अगले पल ही बात समझ में आ जाती है। यही तो इनके साथ हुआ। इस कहानी को हमने साभार लिया है एनबीटी की पुस्तक सुनो कहानी से। तो सुनो कहानी बूढ़ा और बुढ़िया। एक बार की बात है, एक बहुत छोटे मकान में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके पास जानवर भी नहीं थे। संगी साथी के नाम पर बूढ़े के पास बुढ़िया और बुढ़िया के पास बूढ़ा। बस दोनों साथ साथ बैठकर काम करते, साथ साथ बातें करते। तो एक दोपहर हमेशा की तरह बूढ़ा और बुढ़िया अपने बरामदे में बैठे थे। बुढ़िया बुनाई कर रही थी और बूढ़ा लकड़ी की तश्तरी बना रहा था। लकड़ी काटते काटते बूढ़ा बोला, कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास खेत नहीं है, नहीं तो हमेशा उसकी जुताई, फसल काटना, कभी बाढ़ कभी सूखा, बस इसी बारे में सोचते रहते। कभी तूफान आ जाता, हमारा खेत तहस नहस हो जाता और हम दुखी हो जाते। बुढ़िया ने कहा, ओहो, ये तो अच्छी बात है, हमारे पास खेत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता होता तो रात में पेड़ की पत्ती तक हिलने से भौं भौं करके हमें जगा देता। बूढ़े ने कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे ख्याल से तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे पास भेड़ें नहीं हैं। भेड़ें होती तो हमें उन्हें चारागाह ले जाना पड़ता, और अगर भेड़िया मुझ पर हमला कर देता और मार डालता तो तुम अकेली रह जाती। बुढ़िया बोली, हाँ, ये अच्छी ही बात है कि हमारे पास भेड़ें नहीं हैं। रात हुई, बुढ़िया की आंखें थकान से भर गईं और बूढ़ा भी लकड़ी तराशते तराशते इतना थक चुका था कि चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। तो दोनों ने काम बंद कर दिया, खाना खाया और सोने चले गए। वो सोने ही वाले थे कि बूढ़ा बोला, छत पर कोई आवाज हुई। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। फिक्र मत करो, सो जाओ। बूढ़े ने बुढ़िया की बात मानकर ऊपर नहीं गया, सोने लगा। लेकिन जैसे ही उसे नींद आने को हुई, बुढ़िया की चीख ने उसे चौंका दिया। बुढ़िया ने कहा, मैंने आंगन में कोई आवाज सुनी है, उठो देखो वहाँ क्या हो रहा है। बुढ़िया और बूढ़ा डर गए। खिड़की के पास जाकर उन्होंने आंगन पर नजर डाली, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया गहरी सांस भरकर बोली, अगर हमारे पास एक कुत्ता होता तो वो भौंक के हमें बता देता कि आंगन में कोई है या नहीं। बूढ़े ने कहा, हाँ, अब तो हमें ही जाकर देखना पड़ेगा। और बुढ़िया ने दुपट्टा ओढ़ा, बूढ़े ने लालटेन जलाई और दोनों बाहर आ गए। और आंगन, घर, द्वार, छत, सारी जगह घूम घूम के देखा, कोई नहीं था। बूढ़ा हंसा और बोला, अरे, आज की रात तो बहुत रहस्य की रात हो गई। आवाज भी आई, हमें लगा भी कोई है, लेकिन कोई था भी नहीं। और वे दोनों वापस अंदर आ गए, लालटेन बुझाई और सोने लगे। नींद आने ही वाली थी कि फिर बुढ़िया चिल्लाई और बूढ़ा उसकी चीख सुनकर उछल पड़ा, उठो उठो, अरे उठो, आवाज छत से आ रही है। फिर दोनों उठे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक बुढ़िया उदास हो गई और धीरे से बोली, अरे बूढ़े, अगर हमारे पास भेड़ें होती तो वे बां बां करती और हमें इतना अकेलापन, इतना सन्नाटा नहीं लगता। फिर वे दोनों बातें करते करते कमरे से बाहर आए। बूढ़े ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और छत पर चढ़कर डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में मैं छत से गिर ना पड़ूं कहीं।
बुढ़िया ने कहा, वहीं रुके रहो, जब तक तुम्हारी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त नहीं हो जाती तब तक थोड़ी देर रुके रहो, चलो मत। बुढ़ा बोला, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। बुढ़िया इंतजार करती रही लेकिन बुढ़ा कुछ नहीं बोला। बुढ़िया फिर चिल्लाई, अरे बुड्ढे, वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं? फिर कोई जवाब नहीं आया तो बुढ़िया फिर डर गई और डर के मारे उसे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो जल्दी जल्दी सीढ़ी के ऊपर चढ़ी। लेकिन छत पे पहुंचने से पहले ही बुढ़िया ने बुड्ढे को छत पर खड़े खड़े हंसते हुए देख लिया और बोली, हे भगवान, तुमने मुझे डराया क्यों? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया और हम हंस रहे हो? बुढ़ा बोला, मुझे नीचे उतरने दो, फिर बताता हूँ क्यों हंस रहा था। और बुढ़िया सीढ़ी से नीचे उतरी और बूढ़ा भी पीछे पीछे नीचे उतरा। जब बूढ़ा उतर गया तो बुढ़िया ने देखा कि वो अपने हाथों में एक बिल्ली का छोटा सा सफेद नन्हा सा बच्चा लिए हुए है। देखो तो, मुझे लगता है ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है और डरा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे ऊपर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। बुढ़िया ने भी आह भरी और बिल्ली के बच्चे को प्यार से अपने हाथों में ले लिया और कहा, अरे ये तो बहुत छोटा है, इसे भूख लगी होगी, अब तो हमें इसे दूध देना ही होगा। बुढ़ा बोला, कल सुबह होते ही मैं एक भेड़ खरीद लाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, भेड़ को ताजी घास चाहिए होगी, इसलिए कल हम अपने बगीचे की गुड़ाई करेंगे, उसमें घास लगाएंगे जिससे हमारी भेड़ के लिए चारा भी मिल जाए। बुढ़ा बोला, अब हमें एक कुत्ता पालने के बारे में भी सोचना होगा जो हमारे बाग और भेड़ की रखवाली करेगा। तो ऐसे बातें करते करते खुशी खुशी बुढ़ा और बुढ़िया अपने कमरे में आए। बिल्ली के बच्चे के लिए जगह बनाई, बिस्तर बिछाया, उसको सुलाया और बातें करते करते सो गए। अगले दिन उन्होंने उठकर अपनी योजना के अनुसार काम किया। अब उन्हें बहुत अच्छी, शांत और मीठी नींद आती थी। तो बच्चों, ये थी कहानी बूढ़ा और बुढ़िया। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।